बनी, दूसरी बार बनाया नहीं अच्छी बनी, तीसरी बार फिर उसने बड़ी मेहनत से खिचड़ी बनाई और भगवान के सामने रख दी। माता पिता उसके पर्दा डाल के और सभी लोग भोग लगाते घर में। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब वो रोने लगी कर्मा बाई। कहती हे कान्हा तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और कान्हा नहीं आते, वो बार बार पर्दा हटा के देखती तो कहती कि हमारे माता पिता तो 15-20 मिनट में भोग लगा देते, आज तो 2 घंटे हो गए और पूरे 2 दिन हो गए और कन्हैया नहीं आए। और वो रोए और बिलखे। फिर कन्हैया से रहा नहीं गया तो कहते कि कर्मा बाई मैं आ गया हूँ। तो अब क्यों आए, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो बोले कि मैं आप मुझे लाओ भोग दे दो, मैं खा लूँगा। तो कहते देखो ये थाली में खिचड़ी लगी रखी है, आधी तुम्हारी और आधी मेरी है, तुम पूरी मत खाना, मैं भी 2 दिन से भूखी हूँ। तो कृष्ण भगवान हंसने लगे अब पर्दे के अंदर से, और वो कन्हैया वो खिचड़ी का भोग लगा रहे तो वो बार बार झांक रही कि जो पूरी खा लेंगे तो मैं भूखी रह जाऊंगी। जैसे ही उन्होंने देखा कि अपना हिस्सा खा लिया, मेरे पे भी आ गए, तो उन्होंने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और बोली, और वो हाथ अपने मुंह तक ले आई कि अब मेरे मुंह में खिला दो, मैं भूखी हूँ। कन्हैया ने उसे अपने हाथ से खिचड़ी का भोग लगाया। तो अब माँ बाप आए 10 दिन के बाद तो कहते कर्मा बाई तू ये बता कि तूने विट्ठल भगवान को प्रसाद लगाया कि नहीं। हाँ लगाया, वो रोज आ जाते खाने। कहते हैं विट्ठल प्रसाद खाने आते नहीं, तू झूठ बोल रही। कहती नहीं आप देखो। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई और बैठ गई। कर्मा बाई ने जैसे ही खिचड़ी का भोग लगाया और बैठी और विट्ठल नाथ आ गए। कर्मा बाई खिचड़ी नहीं खिलाओगे? हाँ। जब देखा माता पिता कमरे से बाहर निकले कि साक्षात कन्हैया खिचड़ी खा रहे हैं, तो उन्होंने पैर पकड़ लिए कि मैं तो इतने दिनों से पूजा करता था। माता पिता बोले और आपने कभी खिचड़ी का भोग नहीं लगाया और कर्मा बाई के हाथ से आपने कैसे भोग कर? कहते ये भाव है, आप मुझे तस्वीर समझ के भोग लगाते थे, भोग रखा और आपने हटा लिया। कर्मा बाई ने इस तस्वीर में मुझे पाया है, इसलिए मैं आ गया। अब कर्मा बाई की शादी हुई। कोई और आएगा रास्ते में। शांति शांति। हाँ दीदी बोलिए। कर्मा बाई की जब शादी हुई ना, महाराष्ट्र में हुई, वो ससुराल में गई तो वो कहती मैं बिना खिचड़ी का भोग लगाए भगवान को मैं नहीं खा सकती हूँ। उन्होंने बहुत बंदिशें लगाई कर्मा बाई पे, उसने ससुराल छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी में आके रहने लगी। जगन्नाथपुरी में वो खिचड़ी बनाती और उनको जैसे खिचड़ी बनाती और रखती, वो अपने वो जगन्नाथ भगवान आके और पहले वो खिचड़ी का भोग लगाते, तब मंदिर में प्रसादी पाते थे। एक दिन एक साधु आया कर्मा बाई के यहाँ, तो कहता कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी, तो बोली खिचड़ी बनाई है हमने और भगवान अभी आने वाले होंगे। बोले हैं तुमने नहाया धोया नहीं, झाड़ू पोंछा किया नहीं, तो भगवान तुम्हारे घर कैसे आ जाएंगे? और ना मैं इस खिचड़ी को ग्रहण करूंगा। और वो गुस्से में चला गया। अब कर्मा बाई बोली कि अरे हमने गलत किया, साधु संतों को कहना मानना चाहिए। तो दूसरे दिन से कर्मा बाई बेचारी उठी, नहाई, पहले झाड़ू पोंछा किया, बर्तन साफ करे, नहाई, फिर खिचड़ी बनाई तो 3 बज गए। अब कन्हैया आए बार बार और जाए, ये सच्ची घटना आपको बता रहे। बार बार आए और बार बार जाए, खिचड़ी नहीं बनी, मैं भूखा हूँ, जब तक तुम्हारे हाथ की खिचड़ी नहीं खा लूंगा मैं मंदिर का प्रसादी, जगन्नाथ भगवान बोले कि मैं प्रसादी नहीं पाऊंगा। तो वो कहती कि एक साधु आए थे। बोले तुम्हें ये सीख किसने दी? कि एक साधु आए थे, वो कह रहा बिना नहाए धोए नहीं बनाया करो। बोले वो साधु गया किधर को? तो वो कहती इस रास्ते से गया। कन्हैया दौड़ के गए, उस साधु को पीछे से 2 लात मारी। वो मुड़ के देखता तुमने हमें कैसे मारा? साले तूने मेरी खिचड़ी छुड़वा दी, मैं भूखा हूँ। जैसे ही कन्हैया को देखा वो पैरों में पड़ गए वो महात्मा, और अब बोले तू अब जल्दी चल, कर्मा बाई से कह कि जैसी तू बनाती थी वैसी बना खिचड़ी। वो आ गए, कर्मा बाई के पैरों में गिर गए
कि अभी तक मैं साधु संत की अवस्था में घूमता रहा, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिले। तुम्हारी खिचड़ी से के सहारे आज मैंने दर्शन कर लिए। तब उन्होंने कहा नहीं, तुम जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ, भगवान इसी में खुश है। तो वो रोज बनाने लगी। 6 बजे आके वो खिचड़ी खाते थे। एक दिन वो रात हुई, कर्माबाई सोई, सो के फिर नहीं उठी। अब 6 बजे भगवान फिर उनके दरवाजे पहुंच गए तो देखा कि कर्माबाई समाप्त हो गई। वो विचलित हो गए और उन्होंने मंदिर की प्रसादी ग्रहण नहीं की। तब पुजारियों ने सबसे पहले खिचड़ी बनाई, खिचड़ी का भोग लगाया। आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग पहले लगता है, तो कर्माबाई की खिचड़ी का ही भोग लगता है। प्रेम में वो शक्ति है कि भगवान भी खिंचे चले। पर हम इंसान लालची है, स्वार्थी है। उस परमात्मा ने जो हमें भेजा है उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हम परिवार की चिंता करते हैं, हम रिश्तेदारों की चिंता करते हैं, हम दूसरों की बताए रास्ते पर चलते हैं। अरे तुम बहन ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। हम अपने सच्चे हृदय को छोड़ के दूसरों की बातों में करते। तो आज से आपका जो मन करे वो करिए। दूसरों के बताए रास्ते पे चलोगी तो आप लोग भटक जाओगे, क्योंकि परमात्मा था, है और आगे रहेगा। कण कण में ये आसमान